Ladies and gentlemen, we made it. हाँ सीरियसली वी मेड इट थ्रू द मोस्ट ब्रूटल वीक सिल्वर ने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ संडे मॉर्निंग 15 फरवरी 2026 को। आज शिवरात्रि है। मार्केट्स अभी क्लोज्ड हैं, चार्ट्स फ्रीज हैं और ऑनेस्टली 5 दिन बाद पहली बार थोड़ा सा ब्रीडिंग स्पेस मिला है। और अगर आप पूरा वीक मार्केट फॉलो कर रहे थे तो आप जानते हो ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं था, ये एक फुल स्केल असॉल्ट था सिल्वर मार्केट पर। 5 दिन 5 डायरेक्शन से अटैक, हर पॉसिबल वेपन यूज हुआ, लेकिन एंड रिजल्ट सिल्वर स्टिल स्टैंडिंग, ट्रेंड स्टिल अलाइव। चलिए आज का कंप्लीट बैटल अपडेट स्टेप बाय स्टेप डिब्रीफ करते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहले मंडे से शुरू करते हैं। मंडे को अटैक ट्रेडिंग फ्लोर पर नहीं, मीडिया से शुरू हुआ। सुबह से ही मेजर फाइनेंशियल चैनल्स एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि सिल्वर $50 जा सकता है। अब यहां पॉज करो और सोचो, सिल्वर ऑलरेडी मैसिव रैली कर चुका था, मोमेंटम स्ट्रांग था और एग्जैक्टली उसी वक्त फियर नरेटिव पुश किया गया। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये सेंटिमेंट शेक करने की कोशिश लगती है। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, रिटेल को डराओ, वीक हैंड्स को निकालो और पैनिक सेलिंग ट्रिगर करो। और हाँ, कुछ लोग डरे भी। प्राइस थोड़ा स्लिप हुआ लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आते हैं ट्यूसडे पर, जहां गेम और एग्रेसिव हो गया। ट्यूसडे सेशन में हैवी पेपर सेलिंग आई, मैसिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स डंप हुए, क्लियरली प्राइस प्रेशर क्रिएट करने के लिए। सिल्वर $76 जोन तक पुश हुआ, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आया। जैसे ही प्राइस डिप हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, रिटेल निबलिंग नहीं, हैवी इंस्टीट्यूशनल स्टाइल बाइंग। हर डिप बाय हुआ, हर सेल एब्जॉर्ब हुआ। ये सिग्नल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पैनिक सेलिंग एब्जॉर्ब होती है तो डिमांड वीक नहीं होती, स्ट्रांग होती है। फिर मिड वीक तक एक पैटर्न क्लियर होने लगा। मार्केट सिर्फ स्पेकुलेशन से मूव नहीं कर रहा था, सीरियस एक्यूमुलेशन हो रही थी। पेपर सप्लाई बढ़ रही थी, फिजिकल डिमांड भी बढ़ रही थी। और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, स्ट्रेस बिल्ड होता है सिस्टम में। फिर आता है थर्सडे, जहां डेटा ने सबको अलर्ट कर दिया। वोल्ट इन्वेंट्री नंबर्स ने मार्केट का मूड चेंज कर दिया। रजिस्टर्ड सिल्वर इन्वेंट्री क्रिटिकल लेवल के नीचे स्लिप हुई। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिलीवरेबल मेटल कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हैं। ये चीज़ ट्रेडर्स इग्नोर नहीं करते, ये चीज़ इंस्टीट्यूशंस नोटिस करते हैं। और एग्जैक्टली यहीं से टेंशन विजिबली बढ़ गई। और फिर फ्राइडे फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग रूल्स चेंज हो गए। ओवरनाइट मार्जिन रिक्वायरमेंट शार्पली बढ़ा दिया गया। मतलब लेवरेज ट्रेडर्स सडनली प्रेशर में आ गए। साथ ही डिलीवरी रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस भी आ गई। रिजल्ट क्या हुआ? फोर्स द लिक्विडेशन, ओवरनाइट क्रैश, शार्प वोलेटिलिटी स्पाइक। बहुत लोग पोजीशन से बाहर हो गए, चाहे वो चाहते थे या नहीं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी यहीं एंड नहीं हुई। बिकॉज फ्राइडे क्लोज तक रिकवरी आई। प्राइस ने बाउंस किया, लॉसेस का मेजर पार्ट रिकवर हुआ। सो देखो सीक्वेंस, फियर पुश, पेपर सेलिंग, मार्जिन प्रेशर, रूल्स चेंज। और उसके बाद फिर भी मार्केट क्लोज तक फाइट बैक। इसका मतलब डिमांड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं और ये इंपॉर्टेंट है। इस वीक आपने क्या किया? होल्ड किया या पैनिक सेल किया? कमेंट जरूर करो, आई हेल्ड या आई एग्जिटेड, क्योंकि सेंटीमेंट भी एक डेटा पॉइंट होता है। अब बिगर पिक्चर कनेक्ट करते हैं। इस वीक एक चीज क्लियरली विजिबल रही, ट्रस्ट पेपर मैकेनिज्म्स पर कम हो रहा है।
फोकस फिजिकल साइड पर शिफ्ट हो रहा है। ईस्टर्न बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, प्रीमियम्स एलिवेटेड हैं, सप्लाई टाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं, इग्नोर करने लायक नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स हैं, इग्नोर करने लायक नहीं। आगे क्या देखना है? डिलीवरी विंडो क्लोज आ रही है, इन्वेंट्री टाइट है, वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। इसका मतलब नेक्स्ट सेशंस भी काम नहीं होंगे। वीकेंड एक्शन प्लान सिंपल रखो, अपनी पोजीशंस रिव्यू करो, लेवरेज समझो, रिस्क समझो, पेपर वर्सेस फिजिकल का एक्सपोजर क्लियर रखो अपने माइंड में। इम्पल्स डिसीजंस मत लो, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो। और फाइनल मैसेज आज की अपडेट का, हाँ ये वीक टफ था, हाँ लॉसेस हुए, हाँ शेकआउट हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर अभी ब्रोकन नहीं है। डिमांड स्टोरी खत्म नहीं हुई, मार्केट इज स्टिल अलाइव। अभी रेस्ट करो, रीसेट करो, मंडे फ्रेश माइंड के साथ मार्केट ओपन होगा। स्टे शार्प, स्टे डिसिप्लिन्ड। मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ वापस आऊंगा।